पढ़ते हैं तब लाइव आया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यह किताब है, आज के क्लास में हम लोग यही दिकांत भाग 2 कक्षा 12 यह पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब में हम लोगों ने पाठ जैसे गद्य खंड और पद खंड ये 2 भागों में बटा हुआ है। आई एम ऋषि राजकुमार, ऋषि जी ठीक है, ओके, आवाज़ पहुंच रही है, समझिए। तो ये गद्य खंड में जो 5 चैप्टर तक पढ़ाई हो गया है, रोज तक पढ़ाई हो गया है। और काव्य खंड जो गद्य खंड है इसमें भी 4 पाठ तक छपय नाभादास तक पढ़ाई हो गया है। ऑफलाइन के क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आज के ऑनलाइन इस क्लास में पाठ 5 कवित भूषण द्वारा रचित कविता को आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस चीज़ को समझते चलते हैं, फिर हम लोग उनकी कविता पर आएंगे। तो भूषण, हाँ वो थोड़ा लेट होता है। भूषण द्वारा जो रचित ये कविता है, यहाँ आप देख रहे होंगे, हमने आपको बोला भी है मैसेज में कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो कॉपी कलम किताब और मोबाइल लेकर तैयार हो जाए। तो निसंदेह आपके पास किताब होगा और उस किताब में इस चैप्टर को निकाल लीजिए भूषण कविता के बारे में। भूषण द्वारा रचित कविता कवित को हम चल रहे हैं पढ़ाने और पढ़ने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये भूषण कौन थे। तो इनका नाम जो है, ये एक कवि का नाम है भूषण। इनका द्वारा जो रचित कविता है उस कविता का नाम कवित है, ठीक है। उनके द्वारा रचित कविता का नाम कवित है, ठीक है। ये जो भूषण है, यह एक कवि भूषण की उपाधि है, कवि भूषण की यह उपाधि है। और सोलंकी राजा रुद्र शाह, सोलंकी राजा जो थे एक रुद्र शाह, उन्होंने इस व्यक्ति को यह उपाधि दिया था भूषण, ठीक है, उपनाम के रूप में उपाधि दी थी। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, 1613 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में मानी जाती है, यानी 1715 के आसपास, क्योंकि आज से कई साल है तो थोड़ा बहुत इधर उधर अनुमानता भी रहता है, लेकिन यहाँ फिक्स है जन्म 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1715 ईस्वी में। ये उत्तर प्रदेश के मूलतः हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर जगह है और वहाँ तिकवापुर एक गांव का नाम है कानपुर में। उसी कानपुर में जो है इनका जन्म हुआ था, तिकवापुर में, उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था, रत्नाकर त्रिपाठी। आप याद करें रत्नाकर नाम और किनका था इतिहास में, तो वाल्मीकि का पुराना नाम, वाल्मीकि जो कवि हुए संस्कृत के बहुत बड़े, जिन्होंने रामायण लिखा, उनका पहला नाम रत्नाकर ही था। वो रत्नाकर डाकू थे। जैसे उंगलीमान की आपने कहानी पढ़ी होगी, उंगलीमान भी पहले एक डाकू था, वो उंगलियों को काट के माला पहनता था। बाद में भगवान बुद्ध के उपदेश से, उनके सानिध्य से, वह उंगलीमाल एक बहुत बड़ा मतलब डाकू से अपना जीवन परिवर्तित करके भगवान बुद्ध के शरण में गया और उनका शिष्य बन गया। उसी तरह वाल्मीकि जी भी एक बहुत बड़े डाकू के तरह थे, लेकिन बाद में वो वाल्मीकि बने, तो उन्हीं का नाम रत्नाकर था। तो उन रत्नाकर से इन रत्नाकर का कोई संबंध नहीं है। ये भूषण के पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जो है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा कवि भूषण की उपाधि प्राप्त की थी। इनका मूल नाम विस्मृत हो गया है। विस्मृत होने का मतलब याद नहीं है किसी को कि ओरिजिनल नाम क्या है। ये भूषण के नाम से ही इतने प्रसिद्ध हुए कि आज इतने वर्षों के बाद भी इनका मूल नाम की जगह पर राजा के द्वारा दिया गया उपाधि जो है यही चर्चा में बना हुआ है। इनकी पंक्तियों में भी जब इन अपने नाम का जिक्र कहीं किए हैं तो भूषण नाम का ही इस्तेमाल किए हैं, इसलिए इनका अब ओरिजिनल नाम भी भूषण मानिए, उपाधि भी भूषण ही मानिए। इन्हें आश्रयदाता का मतलब ये जो कवि थे किनके राजा के आश्रय में रहे, तो शेर शिवाजी
जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य का बहुत बड़ा नाम था। तो शिवाजी के यहाँ ये रहा करते थे, ये भूषण के ये आश्रयदाता थे। साहू जी, साहू जी कौन थे? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। तो ये साहू जी भी राजा बाद में बने थे, इनके यहाँ भी ये रहे। और उसके बाद में पन्ना के बुंदेलखंड में पन्ना एक राज्य है, उसी पन्ना धाय की आपने कहानी सुनी होगी। वो महिला जो पन्ना धाय, आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पर, पन्ना धाय की कविता बहुत ही पराक्रम, ओज और बहुत ही अनुकरणीय कहानी है। वो अलग कहानी है, इससे जोड़ करके उसे कैसे चर्चा करें, कभी उसके बारे में भी बताएंगे। तो उसी पन्ना राज्य के, बुंदेलखंड के पन्ना राज्य की एक छत्रसाल महाराज एक राजा थे, छत्रसाल। तो उसी छत्रसाल महाराज के यहाँ ये रह करके अपनी कविता पाठ किए, अपना जीवन यापन किए। और ये जो छत्रसाल राजा और शिवाजी ने इन्हें आश्रय दिया था। उसके बाद ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। रीतिकाल कई काल है, भक्ति काल, रीतिकाल है ना, ये कई काल है, 5 गो काल है, जिसमें ये रीतिकाल के कवि थे। और इनके कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, भूषण कवि के कविता का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये सबसे पहले ये मतलब पराक्रम, ओज, उत्साह इत्यादि चीज़ों का अपने कविताओं में बारंबार प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये जो है ना ओजता के, वीरता के, है ना, माने कवि माने गए हैं। जैसे कि भक्ति एक होता है, भक्ति छंद माने वात्सल्य रस, भक्ति रस, वीर रस, 3 तरह का है रस। तो ये भक्ति रस के नहीं, वात्सल्य रस के नहीं, बल्कि वीर रस के कवि है। वीर रस का मतलब होता है इनकी कविता में वीरता, ओज, उत्साह, पराक्रम, साहस इत्यादि चीज़ों का ज़्यादातर वर्णन मिलता है। इसलिए ये वीर रस के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस अभी तक के क्लास में यह जाना कि भूषण द्वारा रचित कविता कवित है। उनका जन्म 1613 में, मृत्यु 1715 ईस्वी में। उनका जन्म तिकोवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी महाराज और बुंदेलखंड के राज्य पन्ना के छत्रसाल, वो भी बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। तो ये दोनों तीनों के यहाँ ये आश्रय प्राप्त किए पूरी ज़िंदगी। इनके कविता की विशेषता है ये पराक्रम, ओज, उत्साह से भरे लबरेज कविताओं कहने में माहिर है, लिखने में। ये मूलतः वीर रस के कवि हैं। भूषण की कविता का नाम लेने मात्र से ही ओज, देशभक्ति, वीरता, पराक्रम, युद्ध जैसे चित्र सामने आ जाते हैं। आइए इस कविता को 2 भाग में इस किताब में लिखा गया है। यहाँ आपके पास पुस्तक भी है, आप पुस्तक में देखें। जैसे कि कवित भाग 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं, आपके किताब में भी होगा, सामने रखे होंगे कवित भाग 1 और कवित भाग 2। आज के क्लास में हम कवित के भाग 1 की ही चर्चा करेंगे। और यहाँ हम लिख दिए हैं और एक एक शब्द का हम अर्थ समझा के, पूरे पंक्ति का क्या अर्थ होता है, फिर इसका समरी हम समराइज करके बतलाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपका अच्छा लगता है क्लास तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का धांसू और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में लिखा हुआ इंद्र जिमी, अब किताब की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें जो हैं यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको रख देते हैं साइड में और हम बोर्ड पर अब कंसंट्रेट करते हैं। आप हमारे तरफ समझिए ध्यान से। इंद्र जिमी जंभ पर, 12 ज्यों अम्भ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। यानी ये जो पंक्ति है इसका अर्थ ये है कि भूषण जी जो हैं, देखिए भाग 1 और भाग 2 गो है। तो भाग 1 में शेर शिवाजी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पंक्ति लिखा है, शेर शिवाजी के। और भाग जो 2 हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो उसमें महाराज छत्रसाल के बारे में, छत्रसाल को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कविता लिखी है।
तो हम लोग शेर शिवाजी के ऊपर ये भूषण क्या कहते हैं उस चीज़ को समझ रहे हैं। देखिए, शेर शिवाजी चूँकि बहुत पराक्रमी थे, ओजस्वी थे, बहुत मतलब उत्साही, रण में जीत हासिल करने वाले, पराक्रमी, शूरवीर, यशस्वी, बहुत ही महान राजा हुए। इनके शासनकाल में मराठाओं का बहुत बड़ा उदय हुआ था और पूरा साम्राज्य का काफ़ी चहुमुखी विकास हुआ था। तो खैर वो इतिहास की चीज़ें हैं। हम लोग भूषण द्वारा रचित कवित्व में शेर शिवाजी के बारे में भूषण कवि क्या कहते हैं यह समझिए। यानी शेर शिवाजी का ये तुलना कई चीज़ों से करते हैं और ये बताते हैं इंद्र जिमी जम्भ पर। जम्भ को यम कहा गया है, जैसे मृत्यु का देवता जो यम होता है उसको जम का, और इंद्र का मतलब सबसे बड़ा राजा होता है। तो जिस तरह इंद्र भगवान का अधिकार यम पर होता है, मृत्यु के देवता यम, उसी तरह बाड़व, बाड़व का मतलब होता है बड़वानल, बड़वानल का मतलब समुद्र, बड़वानल का मतलब समुद्र होता है। समुद्र की जो लहरें होती है वह बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही। तो बाड़व का जिस तरह अधिकार अंभ पर, अंभ मतलब आग पर, आग पर है ना, रावण सदंभ पर, यानी रावण बहुत ही दंभी था, क्रूर था, अत्याचारी था, बहुत ही आताताई था। तो वैसे रावण को कब्जे में करने पर, यानी उनके ऊपर कब्जा करने पर या उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाने, रघुकुल, रघु का मतलब भगवान राम से है ना, रघु भगवान राम का राज है, राज का मतलब उन्होंने उस पर अधिकार जमा चुका है। यानी ये उक्ति और उपमा स्वरूप बताते हैं कि शेर शिवाजी बड़े महान, बड़े ओजस्वी, उत्साही और बड़े ही पराक्रमी थे। जिस तरह इंद्र यम पर अधिकार कर लेता है, समुद्र की अग्नि, समुद्र का जो पानी लहर है वो बड़े से बड़े आग की लपटों पर अधिकार कर लेता है, रावण जैसे आताताई पर भगवान राम ने जिस तरह राज किया, उसी तरह शेर शिवाजी भी अपने दुश्मनों पर राज करते हैं, अपने दुश्मनों को कब्जा में रखते हैं और अपने जो शत्रु हैं उसको काबू में रखते हैं। यानी ये शेर शिवाजी की महानता, उनके पराक्रम, उत्साह को दिखाया गया है इन शब्दों में। अर्थात शेर शिवाजी की तुलना यहाँ इंद्र से की गई है, बड़वानल से की गई है, रघु से किया गया है, इत्यादि चीज़ों से शेर शिवाजी की तुलना की गई है। उम्मीद है यह पंक्ति आपको समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पंक्ति को तरफ समझते हैं। लिखा हुआ है, समझिए ध्यान से, पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। इसका मतलब हुआ, पौन का मतलब पवन, और वो छोटा मोटा पवन नहीं, बहुत बड़ा और शक्तिशाली हवाओं का झोंका पवन। बारी बाह माने होता है बादल। जिस तरह हवाओं का अधिकार बादलों पर होता है, ठीक है, यहाँ देखिए जिस तरह इसमें तुलना किया गया है शक्तिशाली चीज़ों से शेर शिवाजी का, ठीक इसी तरह यहाँ भी तुलना आप देखेंगे तो समझते जाएं। पवन का बादलों पर जिस तरह अधिकार होता है, शंभु रति नाह पर, रति जो है एक महिला थी जिसका उल्लेख है शास्त्रों में, और रति के पति जो थे कामदेव कहलाते हैं। नाह का मतलब होता है पति, यानी कामदेव पर भोले शंकर शंभु, हर हर शंभु का, यानी भगवान शंकर का जिस तरह अधिकार है तो उसको शंभु लिखा गया है इस भाषा में, ठीक है। तो पवन का बादल पर, शंभु का कामदेव पर, कामों के देवता कामदेव पर जिस तरह अधिकार है, ठीक उसी तरह वीर शिवाजी का कौन चीज़ पर अधिकार है, तो देखिए, ज्यों सहस्त्र बाहु, ज्यों का मतलब जिस तरह, सहस्त्र बाहु माने हजारों बाहों वाले बलशाली परशुराम जो है, सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राम है, यानी भगवान राम का फतह हुआ था परशुराम पर, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख है, रामचरितमानस में भी, रामायण में भी। तो भगवान राम ने जिस तरह शक्तिशाली सहस्त्र बाहु परशुराम पर अधिकार किया था, ठीक उसी तरह शेर शिवाजी भी पवन के समान शक्तिशाली, भगवान शिव के तरफ बड़े, है ना, भगवान राम के तरह उदार और भव्य विशाल हैं। उन्होंने भी अपने दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर अधिकार किया है, फतह किया है।
यह इस पंक्ति का भाव है। आगे फिर बढ़ते हैं। शेर शिवाजी की तुलना यहाँ पर इस पंक्ति में पवन से, शंभु से, सहस्त्रबाहु राम से इत्यादि 3 चीज़ों से तुलना की गई है। चलिए अगले पंक्ति में फिर हम बढ़ते हैं। यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ है। दावा द्रोम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर। देखिए यहाँ कवि का नाम भूषण फिर आया है। वितुंड पर जैसे मृगराज है, यानी शेर शिवाजी की महानता, पराक्रम, उनका वीरता, ओज, ओजस्विता, ये सब दिखाने के लिए इस पंक्ति में शेर शिवाजी और उस लायक भी थे वो बताते हैं। दावा, दावा का मतलब होता है दवानल। दवानल एक अग्नि को कहा जाता है। जब यह जंगल में लगता है तो जंगल के जंगल शून्य कर देता है। पेड़ और वृक्षों के झुंड को, द्रुम लताओं सबको एकदम राख खाक करके ये चला जाता है। तो उस दवानल की तुलना जो है, मैंने शेर शिवाजी की तुलना उस दवानल की तरह किया गया है। जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं शेर शिवाजी, तो दवानल की तरह, यानी दवानल का मतलब हुआ जंगल की आग की तरह उतना ज़बरदस्त रहते हैं कि ये सब को राई छाई शत्रुओं को मार काट कर एकदम बड़े से बड़े वृक्ष को जिस तरह दवानल खाक कर देता है, उसी तरह बड़े से बड़े योद्धा और शूरवीर को मारते, ख़त्म करते, साइड करते शेर शिवाजी का कोई देरी नहीं लगता है। इसलिए दवानल से यहाँ तुलना की गई है शेर शिवाजी का। कहा है भूषण ने, दवानल द्रुम दंड पर। द्रुम का मतलब द्रुम दंड, यानी जो जंगलों में पेड़ पौधे लता द्रुम होते हैं ना, उस सब को दवानल खाक कर जाता है। ठीक उसी तरह फिर चीता मृग झुंड पर। चीता एक मांसाहारी जीव है और ये मृग हिरन को कहा गया है। हिरन के झुंड को जब देखता है तो चीता जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भेष में, वहाँ पर वो फान कर उस मृग को पकड़ता है और पूरे उस हिरन के झुंड में कोहराम मच जाता है। वो तीतर बीतर होकर भागने लगते हैं। ठीक उसी तरह शेर शिवाजी जैसे युद्ध के मैदान में जैसे प्रवेश करते हैं तो जंगी और जो शत्रु, जो लोगों का ग्रुप है शत्रुओं का, वह डर से थर थर कांपने लगता है और वो उसी हिरन की तरह तितर बितर हो जाता है जैसे कि चीता के प्रवेश करने से वो डर जाते हैं। ठीक उसी तरह शेर शिवाजी के भी डर से उसके शत्रु थर थर कांपने लगता है और वो मानो मृग झुंड के समान चीता के आने पर तितर बितर हो जाता है। तो यहाँ शेर शिवाजी की तुलना चीता से की गई है। चीता कई चीज़ों की विशेषताएं लिए हैं, जैसे वह फुर्तीला है, जोशीला है, तेज है, निडर है, साहसी है। तो वो सारे गुणों से भरे शेर शिवाजी भी हैं हमारे। इसलिए चीता से उनकी तुलना करके उनके अंदर की विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है, यहाँ उजागर किया गया है। अगली पंक्ति में है भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज। जिस तरह चीता मृग के झुंड पर राज करता है, दवानल जंगल की आग पूरे जंगल की पेड़ पौधे पशु पक्षियों इस सब पर राज करता है, उसे चट करने में वह जब चाहे कर सकते। ठीक उसी तरह शेर शिवाजी भी यह राजाओं के राजा हैं, शहंशाह है, शक्तिशाली है, महान है, ताकतवर है, ओजस्वी है, उत्साही हैं, वीर हैं, पराक्रम से भरे हुए हैं। तमाम गुणों को लिए हमारे शेर शिवाजी भी बहुत बड़े महान हस्ती हैं। इसी को लेकर भूषण उनकी विशेषताओं का बखान करते हुए कविता को लिखते हैं। चलिए इस भाग का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लिखा हुआ है तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, यौ मलेच्छ वंश पर शिवराज है। इसका अर्थ क्या होता है समझिए ध्यान से। तेज का मतलब होता है सूर्य की किरणें, उसको तेज कहा गया है। तम का मतलब होता है अंधकार। जिस तरह सूर्य की किरणें तेज जैसे ही उस प्रस्फुटित होती है, निखरती है, तो बड़ा से बड़ा अंधकार, घना से घना अंधेरा भी छट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो तेज तम अंश पर जैसे सूर्य की किरणें आती है, बड़ा से बड़ा घना से घना अंधेरा को वह फाड़ रख देता है। ठीक है। कान्ह जिमी कंस पर, कान्ह का मतलब कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। ये कान्हा का भी जन्माष्टमी था। हमने पॉडकास्ट पर आपके लिए एक ऑडियो भी बनाया है जिसका लिंक हमने शेयर किया था कि भगवान श्री कृष्ण को
जो है कि कैसे जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ों के बारे में समरी हम दिए हैं, ज़रूर सुनिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और कान्हा के जो मामा थे कंस, ठीक है, चंद्रवंशीय सम्राट था, यादव कुल के थे, तो उस आज के इतने बड़े समय पर भी कंस क्यों कहा जाता है, तो कंस के बारे में किस तरह देवकी माँ देवकी और वासुदेव को कंस ने काल कोठरी में कारावास में डाल दिया था। भगवान श्री कृष्ण के 7 भाइयों की हत्या करने वाले कंस भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद बच नहीं सका। हालांकि उसे मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसे किस तरह बचा लिया गया, इसको लेकर के हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक तरीके से आपको हमने वीडियो भी बनाया है, ऑडियो बनाया है, वीडियो नहीं, और पॉडकास्ट पर आप जाके देख सकते हैं। तो खैर वो अलग चीज़ें हैं। उन्हीं श्री कृष्ण को कान्हा कहा गया है। तो यहाँ समझते हैं ध्यान से, तेज तम को जिस तरह सूर्य की रोशनी घने से घने अंधेरा को फाड़ देती है, कान्ह जिमी कंस पर, यानी कन्हैया जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार कर दिया, वध कर दिया, उसका समूल नाश कर दिया, ठीक उसी तरह यौं माने उसी तरह मलेच्छ वंश पर, मलेच्छ वंश का मतलब मलेच्छ उसे कहा गया है जो घृणित होते हैं, जो विदेशी आतताई क्रूर ऐसे लोगों को मलेच्छ के रूप में देखा गया है, जिन्होंने हमारी माँ धरती को क्रंदन किया है, लुंठित किया है। वैसे लोगों पर शिवराज यानी भगवान के तरह माने जाने वाले शेर शिवाजी वह राज किए हैं, यानी उनका भी खात्मा किया है। जिस तरह सूर्य की किरणें प्रस्फुटित होकर अंधेरे को छांट देता है, कन्हैया जब अपने हक पर आया तो उसने कंस का समूल नाश कर दिया। उसी तरह शेर शिवाजी भी मलेच्छों का संहार कर दिए और उस मलेच्छ वंश पर शिवराज ने बहुत दिनों तक शासन किया, उसको कब्जे में और काबू में अपने शत्रुओं के रखा। मलेच्छ मीन्स शत्रु, उनके दुश्मन जो आतताई थे, बाहरी से आए थे, जो हमारी मातृभूमि को लुंठित कुंठित किया, क्रंदन मचाया। यहाँ वैसे लोगों के लिए शिवराज जो है उस सूर्य के समान शक्तिशाली, शौर्य और बलशाली था, और उस कन्हैया की तरह रण में कुछ और इतिहास रचने वाला था हमारे शेर शिवाजी। तो इस पूरी पंक्ति में 8 लाइन की ये पंक्ति है। भूषण द्वारा रचित कवित्व में शेर शिवाजी के पराक्रम, ओजस्विता, उनके गुण, उनकी विशेषता, उनकी महानता इत्यादि चीज़ों के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और उल्लेख किया गया है। उम्मीद है आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं शेर शिवाजी के बारे में। इंद्र जिमी जम पर, 12 ज्यों अम्ब पर, इंद्र के समान यम, जिस तरह इंद्र यम मृत्यु के देवता यम पर अधिकार कर लेता है, 12 समुद्र की अग्नि पूरी आग की लपटों पर अधिकार कर लेता है। दम्भी, सदम्भ का मतलब हुआ दम्भी, रावण पर भगवान राम ने जिस तरह राज किया, उसी तरह भगवान शेर शिवाजी ने भी, भगवान समान शेर शिवाजी ने भी लोगों पर राज किया, अपने शत्रुओं का नाश किया। पौन बारी बा, हवा जिस तरह बादलों पर अधिकार कर लेता है। शंभु, भगवान शिव को शंभु कहा गया, उनका भी दूसरा नाम है। तो ये काम के देवता कामदेव पर अधिकार कर लिया। उसी तरह परशुराम पर भगवान राम ने जिस तरह अधिकार कर लिया, ठीक उसी तरह शेर शिवाजी अपने दुश्मनों, अपने शत्रुओं पर विजयी और फतह हासिल कर लिया। दावा द्रुम दंड, दावानल का मतलब होता है जंगल में आग लगने वाला, ठीक है। तो उस आग जब जंगल में लगता है तो हर पेड़ पौधे वृक्षों को खत्म नाश कर देता है। तो उसी दवानल की तरह शेर शिवाजी का पराक्रम को दिखाया गया है। चीता जिस तरह मृग के झुंड पर, हिरण के झुंड पर कूदता है और सब बिखर जाते हैं, ठीक उसी तरह शेर शिवाजी जब रण के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो पूरा दुश्मन तितर बितर और राई छाई हो जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस किया गया है। भूषण बितुन पर जैसे मृगराज, यानी मृगराज की तरह, चीता की तरह तेज, फुर्तीबाज, शक्तिशाली, पराक्रम और साहसी, निडरता का उल्लेख करते हुए शेर शिवाजी भूषण ने यह कविता लिखी। आगे है तेज तम अंश पर, जिस तरह सूर्य की किरणें जब प्रस्फुटित होती है तो घना से घना अंधेरा छट जाता है। कान्हा ने जिस तरह कंस पर अधिकार कर लिया, उसका समूल नाश कर लिया, उसी तरह मलेच्छ वंश पर शेर शिवाजी ने उसी पराक्रम, उसी शौर्य और ताकत से अधिकार किया। तो ये जो है कविता का समराइज कर दिया हमने, उनके लेखक परिचय हमने बता दिया। अगले क्लास में हम भाग 2 पढ़ेंगे और उसमें छत्रसाल यानी
छत्रसाल नहीं, छत्रसाल, राजा महाराज छत्रसाल के बारे में यही भूषण कवि क्या कहना चाहते हैं। छत्रसाल के भी पराक्रम को, वीरता को, साहस को नोटिस करते हुए उन्होंने पंक्ति लिखा है और उस पंक्ति में उनके क्या विचार है अगले क्लास में हम जानेंगे। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए समराइज करके जितना बेहतर तरीके से हो सकता था हमने आपको बताया है। इस कविता को पढ़ें और इस पर आधारित सवालों का आप जवाब देने की कोशिश करें। ऑफलाइन के क्लास में इस चैप्टर के जो भी सवाल हैं आप बना के लाएंगे। जैसे हम कुछ प्रश्नों का उल्लेख कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रश्न है शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। यहाँ पहला प्रश्न है, तो शिवाजी की तुलना इंद्र से, बाणों से यानी समुद्र की अग्नि से भगवान राम से तुलना की है। उसके अलावा हवा के झोंकों से भगवान शंभू से, राम से, दावानल समुद्र की अग्नि से, चीता से, है ना, तेज सूर्य के प्रकाश से, कन्हैया से, भगवान श्री कृष्ण से, इत्यादि चीज़ों से शेर शिवाजी की तुलना भूषण ने की है। अगला सवाल है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो मृगराज चीता को कहा जाता है। चीता जैसे ही हिरण के झुंड मृग पर कूदता है तो पूरा हिरण का झुंड तितर बितर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि शेर शिवाजी जब जंग में कूदते हैं तो दुश्मनों का पूरा काफिला, जंगी दुश्मन तितर बितर हो जाते हैं, मारे डर से और भय से थर थर काँपने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हिरण जान बचाने के लिए भागने लगती है चीता से, ठीक उसी तरह अतः शेर शिवाजी की तुलना चीता से यहाँ की गई है। अगला सवाल है तीसरा, छत्रसाल की तलवार कैसी है। तो ये भाग 2 की मैंने कंटेंट है, तो भाग 2 जब हम पढ़ाएंगे तो इस सवाल का जवाब देने के क्षमता में होंगे, स्थिति में होंगे। अभी तो पढ़ाया नहीं है तो ये सवाल नहीं बनाइएगा। चौथा सवाल है, नीचे लिखे अवतरणों का उल्लेख अर्थ स्पष्ट करें। तो ये दोनों अवतरण जो है, ये दोनों पंक्ति जो है क और ख दोनों भाग 2 से ही लिया गया है, तो भाग 2 पढ़ाएंगे तो ये बनाइएगा। हाँ, पांचवा सवाल इससे है, पांचवा है भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है। तो भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। पराक्रम ओजस्वी इनके कविता का मूल छंद है, प्रमुख बिंदु है। अन्य रीतिकाल कवियों से ये कैसे विशिष्ट है। तो इनकी विशेषता जो है कि खासकर ये शिवाजी और शाहू जी का आश्रय पाकर पन्ना के बुंदेलखंड के पन्ना राज्य छत्रसाल के यहाँ आश्रय पाए, तो इनके बारे में ये विशेष रूप से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में छठा, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है। तो पहले अभी तो आपने छंद 1 पढ़ा, अब छंद जब 2 पढ़ेंगे तो तुलना करेंगे कौन कितना प्रभावी है। तो इस सवाल का जवाब आप बाद में देंगे। इस भाग 1 से सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, उसके बाद में सवाल नंबर 5, ये 3 प्रश्न आप बना के लाएंगे। हम आपको लिख देते हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल और 5वां सवाल ये बना होना चाहिए। कल के क्लास में हम सभी छात्र छात्राओं से ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं, नई क्लास में आए हैं, वो लोग इस वीडियो को बाद में भी देख लेंगे। यूट्यूब पर आप पड़ा रहेगा। हालांकि हमने लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो दीजिए इजाज़त, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले और इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद छात्रों।